पिता ने आज से 20 साल पहले अपनी बेटी को कहा था कि बेटी जो है प्रेम विवाह नहीं करो, नहीं तो तुम सड़क पर आ जाओगी। भोपाल में ही एक ऐसा ही पारिवारिक विवाद सामने आया है जिसमें एक चर्चित बैंक कर्मी उन्होंने अपने आईएएस पति को छोड़कर एक कांग्रेस नेता से शादी की थी। शादी करने के बाद उन्होंने अपनी गृहस्थी बनाई, गृहस्थी को चलाई। उसके बाद कुछ दिनों तक उनमें प्रेम संबंध रहे, मगर कुछ दिनों के बाद उसमें खटास आने लगी और जो महिला है, अब आप देख सकते हैं कि सही में सड़कों पर आ चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो महिला हैं, जो शिखा सिंह है, वो सड़कों पर आ चुकी हैं क्योंकि उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। घर में जो है ताला लगा हुआ है। डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं बुधनी से 2018 में, उन्होंने अब जो है शिखा सिंह को घर से बाहर निकाल दिया है और शिखा सिंह जो है अब सड़कों पर रहकर अपने जीवन को गुजार रही हैं क्योंकि उनके पति से उनकी अनबन चल रही थी। अब जो है दोनों का तलाक का मैटर जो है कोर्ट में पहुंच चुका है। अब शिखा सिंह ने जो है थाने में भी आवेदन दिया और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। हम शिखा सिंह से ही पूछते हैं, मैम पूरा क्या है पूरा मामला? पूरा मामला वही है जो आपने बोला। शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब संपत्ति के लिए हो रहा है और बाकी सब फैमिली प्रॉपर्टीज़ के लिए हो रहा है। शुरू में उनने कुछ डिमांड नहीं की, बाद में एक दो साल बाद लगातार सब चलता रहा। मैंने सारी चीज़ें एफआईआर में लिख के दी हैं। मुझे तलाक का कोई कागज़ नहीं मिला। मुझे 19 तारीख को अचानक से एक कागज़, जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे तलाक का कागज़ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनने मुझे पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए बोला, उनसे कुछ डिमांड की। वैसे वो लगातार करते आ रहे थे और जितना हो सकता था वो देते भी थे। मैं अपने घर से लेके भी आती थी, वो सारी एंट्रीज भी है मेरे पास। पर उन्हें फिर भी बिना मुझे बताए मैं उतनी बात पटू में बोलने की, क्योंकि सब कहते हैं, देखिए वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपने झूठ को भी ऐसे परोसते हैं कि सच बना के परोस देते हैं। मैं एक साधारण महिला हूँ, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। मजबूरी में मैं अब यहाँ बाहर सड़क पे आ गई तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि मैं सबको अपनी ये बात बताऊँ। बीच में जब इनने चुनाव लड़ा था नरेला के समय, तो विश्वास सारंग जी ने एक पर्चा बंटवाया था जिसमें मेरी पूरी कहानी उजागर की थी। मैंने छोड़ा नहीं था। उनने मुझे इस तरह से, महेंद्र सिंह जी ने बरगलाया, फुसलाया, चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट किया मेरे सामने कि वो चीज़ें मुझे वहाँ गलत लगने लगी और हम दोनों अलग हो गए मेरे पहले पति से। मैम अभी तो आपके पति का कहना है कि पूरा ब्लैकमेल किया जा रहा है मुझको, ये तलाक के पेपर हमने लगाए उसके बाद ही उन्होंने ये एफआईआर करवाई है। तलाक के पेपर लगाए, एफआईआर की डेट और तलाक के पेपर दोनों देख लीजिए। उनने मुझे सूचना पत्र एक भेजा था जिसमें उनने ये मुझ पे, आप अगर उनकी पहली पत्नी के तलाक के पेपर्स पे जाएंगे, जो घरेलू हिंसा उनने उस पर लगाई थी वही सब मुझ पे लगा दी। कुछ और ऐसी गलत बातें उसमें और लिखी हुई थी। उनकी पूर्व पत्नी, जो पहली पत्नी थी, वो बस वो नहीं लगा पाए मुझ पे लांछन। बाकी उनने कट कॉपी पेस्ट जो होता है ना, सारी चीज़ें एज इट इज़ उठा के मुझ पे लगा दी हैं। आप जाइए, वो भी घरेलू हिंसा करती थी, वो भी मानसिक प्रताड़ना इनको देती थी, वो भी सारे इल्ज़ाम लगाती थी, वो भी राहुल भैया के यहाँ जाती थी, इनके करेक्टर के बारे में बताती थी, वो भी अर्जुन सिंह जी से गुहार करती थी, वो भी बच्चों को, लड़कों को इनके पीछे भेजती थी। सारे सारे चीज़ें वो इनके खिलाफ करती थी। और फिर वो, इनने ही कहा कि वो बिट्टन मार्केट थाने में गई थी, तुम भी जाओ, तुम भी कंप्लेंट कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने एक आरोप लगाया है कि 2 करोड़ रुपए और कार मांगी है। हाँ, इनने 2 करोड़ नहीं मांगे, तो इनने कई ज़्यादा थे, बट अलग अलग हिस्सों में इनने फ्लैट भी मांगा, इनने पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मांगा। अभी मेरा एक डैडी का केस वहाँ चल रहा था, उसमें भी इनने हिस्सा मांगा। एक कागज़ इनने एक अपने परिचित को दिया, जो हमारे फैमिली परिचित थे, जी उनसे कहा कि इसमें शिखा के साइन करा लाओ। वो पावर ऑफ जी। अटर्नी थी किसी से, कि वो देख रहे होंगे वीडियो तो वो समझ जाएंगे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था ये स्थिति आ जाएगी कि मुझे ये सब बताना पड़ेगा। और वो मेरे पास लेके आए, पर बोले भाभी जी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, पर उनने मुझे इस तरह से ये कागज़ दिया है कि आपसे साइन करा के ले आऊँ, देखना चाहते हैं कि आप उनके नाम करते हैं कि नहीं करते। मुझे क्या पता अभी था ये आपने कौन स्थिति आ से थाने जाएगी। में शिकायत दर्ज कराई, क्या उसमें हुआ पूरा अभी तक पूरा कार्रवाई? विस्तार से बताया मैंने हबीबा साहने। पहले तो मैंने उनसे बात की, उनको कई बार बोले, मेरे कुछ दोस्तों के माध्यम से भी बोले, कुछ परिचितों के माध्यम से बोले, बेटे ने बात करने की कोशिश की। मेरा एक माइनर बेटा है वो। क्या चाहती हैं अब आप? मैं क्या चाहूँगी, मेरी तिनके तिनके की गृहस्थी है, 19 साल की गृहस्थी है। मैं अपनी गृहस्थी मैंने खुद बसाई है, सारी चीज़ें खुद ली हैं, सारे चीज़ के बिल हैं मेरे पास, सारी चीज़ें मैंने खरीदी है। मैं क्या चाहूँगी? मैं तो हमेशा अपना घर बचाना चाहती थी ना, मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला।
कभी बाहर आके नहीं। हाँ, पर मैं विश्वास सारंग जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक समय थी जब मेरी नौकरी छूट गई थी, मैं होम इम्प्रिजनमेंट टाइप में थी। अगर वो पर्चा वो नहीं बंटवाते तो शायद आज मैं नौकरी नहीं कर रही होती। इसलिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, रियली दिल से धन्यवाद है। उसके बाद ही मुझे घर से निकलने मिला। मेरा तो जॉब एक तरह से क्विट ही हो गया था। उनने भी सेम स्टोरी जी पता करके आए कि महेंद्र सिंह जी ने अपने 20 साल छोटी महिला से दोस्ती की, बरगलाया, फुसलाया, उसको इस तरह से इम्पोज किया केस को कि मुझे लगे कि वो सब चीज़ें पहले की गलत हैं और ये जो कर रहे हैं अनकंडीशनल साथ दे के अपना खुद का भी तलाक किया और मेरा भी करवाया और फिर मुझसे ही शादी कर ली, ये उनका। तो तो इसलिए अभी मैम पुलिस में ये पूरा मामला एक है। एक मेरी गुहार जी है मोहन यादव जी से कि देखिए, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और बहनों का अगर ये प्रदेश है, मैं भी इस प्रदेश की बेटी हूँ, तो अब आप किसी को भी अगर सरकारी आवास अलॉट करें तो सिर्फ पुरुष को ना करें। अगर वो शादीशुदा है तो पत्नी को भी करें। इनने मुझे यही बोला कि ये सरकारी आवास है और तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो, और बाहर निकाल दिया। पुलिस से भी जब मैंने मदद मांगी तो उनने पुलिस को भी यही कहा, ये घर मेरे नाम अलॉट है, ये कैसे रह सकती है। 20 साल से जब मैं रह रही थी, जब मैं सब कर रही थी, तब सब सही था। आज आज मैं, अब वो मुझसे जो अनर्गल डिमांड कर रहे हैं वो सब मैं पूरी नहीं कर रही हूँ तो गलत हो गया। सरकारी तो आवास किस किस बेस पे अलर्ट हुआ इनको? हाँ, ये सरकारी आवास इनको ये पत्रकारिता का बेस पे अच्छा अलॉट हुआ है। ये एडिटर हैं क्योंकि प्रदेश के। जी पर मैंने कभी अखबार छपते नहीं देखा। आज मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ता है। अगर ये सरकारी आवास पत्रकारिता के बेस पे है तो इनसे ना जांच की जाए, इनसे पूछा जाए ये पेपर कहाँ से खरीदते हैं, ये पेपर खरीद के प्रिंट कहाँ से कराते हैं जीएसटी बिल के साथ, क्योंकि ये भी एक मतलब सभी जी का जी वो जी। होगा ना। क्योंकि मैं नर्वस भी हो रही हूँ और बहुत दुखी भी हूँ अभी आपको ये सब बताते हुए। ये सब घरेलू हमारे घर के अंदर की बातें थी जिसको सड़क पे लाने पे मजबूर कर दिया महेंद्र सिंह चौहान जी ने। पर ये चीज़ें तो जांच का विषय है कि पता करें। अगर अखबार निकलता है तो उसकी 2 प्रति भी छपती हैं कि नहीं छपती हैं, और अगर छपती हैं तो वो पेपर कहाँ से आते हैं, कहाँ से खरीदे जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के बिल्स कहाँ हैं, कहाँ बँटते हैं, वो जो लोग खरीदते हैं उनके बिल्स कहाँ हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाए ना। तो दूध का दूध और पानी का पुलिस पानी ने है। कुछ कार्रवाई अभी तक कुछ पुलिस आपके ने मुझे मदद की थी, पर पुलिस को भी महेंद्र सिंह चौहान जी ने धमकी दी। ऐसा मुझे बताया टीआई हबीबगंज ने कि जी मैडम मैंने उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, बोला भी कि ये अच्छा नहीं लगता है। वो कह भी रही हैं लगातार, मतलब मैं कह भी रही हूँ कि मुझे अभी तक कोई कोर्ट का कागज़ नहीं मिला। जी फिर भी मेरे पास तो एफआईआर केस नंबर है कि 86 मेरा एफआईआर केस नंबर, मुझे तो कोई कागज़ नहीं मिला, फिर भी मुझे घर से निकाल दिया गया। तो उनने कहा हम पे ही उल्टा उनने कार्रवाई करने का बोल दिया कि मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। एक आए थे मनोज मौर्य करके, वो जिस दिन मैंने कंप्लेंट बुक की थी, उनने उनको फ़ोन लगाया महेंद्र सिंह जी को, तब भी उनने उनको यही धमकी दी। बोले मैंने तो आपके पक्ष में बात करने की कोशिश की, पर मैडम उनने हमें ही उल्टी धमकी दे दी। वो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो ब्राउन भैया से फ़ोन करा सकते हैं, इधर-उधर से फ़ोन करा सकते हैं, प्रभाव डाल जी सकते हैं, जी। वो झूठी चीज़ों को सच बना के पेश कर सकते हैं, पेशा ही है ना उनका। तो शिखा सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो महेंद्र सिंह जी हैं वो मेरे पति हैं और उन्होंने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है। वहीं उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि जो ये उनका घर है, ये सरकारी आवास है, वो किसी पेपर के संपादक हैं और उसके नाम से उनको अलॉट हुआ है। ये 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पत्नी का कहना है कि मैंने पूरी गृहस्थी बनाई और मुझको घर से बाहर निकाल दिया गया। उनका कहना ये था कि ये घर मेरे नाम है। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव से भी ये अपील करी कि इनके घर की भी पूरी जांच होनी चाहिए, ये घर इनको अलॉट क्यों है, क्योंकि एक वो राजनीतिक हैं और पत्रकार हैं, किस बेस पे ये मकान बनाया गया है। और शिखा सिंह सरकार से यही मदद चाह रही हैं कि मेरी गृहस्थी मुझको वापिस मिले। महेंद्र सिंह चौहान जो हैं, जो इनके पति हैं, वो कार्रवाई की बात कर रही हैं। भाई न्याय महेंद्र तो सिंह हो मेरे साथ, न्याय तो हो। एक बहुत बड़ी बात, हमारा पारिवारिक एनजीओ था जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट आती थी। उसमें मेरी फ्रेंड का भी कंट्रीब्यूशन था, मेरी डैडी का भी कंट्रीब्यूशन था, हमारा पूरा पारिवारिक कंट्रीब्यूशन था। किसी को कोई चीज़ अगर संभालने दी जाए तो वो क्या उसे हड़प लेगा? वो उसका उपभोग कर रहे थे। हम जब तीनों बच्चों को पाल रहे थे, हमने उनके सिम्बोसिस में एडमिशन कराए, 5 लाख डोनेशन दिया, जी लड़की का एडमिशन में डोनेशन दिया, शादी की पूरे वैभव से, पूरा भोपाल जानता है। बेटे का एडमिशन कराया, बड़े बेटे का, इनके पहली पत्नी के बेटे बेटी की बात कर रही हूँ मैं। डोनेशन दिया, पढ़ाई लिखाई कराई, एसीसी सीमेंट की एजेंसी दिलवाई, मुरम की खदान दिलवाई। ये मैं, सर ये सिर्फ आप सब आपने ही दिलवाई है? हाँ, ये सब चीज़ें हम लोग के सहयोग से हुई ना, बिना जी। सहयोग के नहीं होता। पति पत्नी की कोई भी चीज़ बिना सहयोग के नहीं होती। अगर आप शादीशुदा हैं या आपके कोई कितने भी बच्चे हैं? व्यक्ति, मेरा और महेंद्र सिंह जी का एक बेटा है मानव, अच्छा अभी वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ रहा है, वो 16-17 साल का है। उसका लिए भी उनका ये कहना है कि मतलब जब हम तीनों को पाल रहे थे तो हमारी संयुक्त जिम्मेदारी थी, महेंद्र सिंह जी महेंद्र और सिंह मेरी। चौहान जी का तो कहना है कि मुझे 15-16 साल से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। किस बात पे ब्लैकमेलिंग, किस बात पे? जो लड़की हमेशा चुप रही, जिसने कुछ नहीं बोला,
जो एक आपके बीजेपी नेता के थोड़े से आंदोलन से घर से बाहर ठीक से निकल पाई, किस बात पे ब्लैकमेल करूंगी? एक वजह बताइए मुझे ब्लैकमेल करने की। एक उन्होंने वजह तो अभी कभी ये मैंने ये कभी बोला है कि अभी मैं इसका खुलासा करूंगा, अभी इसका पूरा बात नहीं रख सकता, मगर ये ब्लैकमेलिंग का पूरा मामला है। आपको मैं पेपर दे रही हूँ, आप फॉरेंसिक जांच कराइए, मेरा पैन कार्ड है, मेरे सिग्नेचर देखिए, और वो एनजीओ जो है, दोनों एनजीओ, राजधानी प्रगति समिति, जवाहरलाल यूथ वेलफेयर सेंटर, रिसर्च सेंटर होशंगाबाद और नरसिंहपुर, दोनों के कागज निकलवाइए। और फॉर्म, रजिस्ट्रार फॉर्म एंड सोसाइटी से भी गुहार है कि आप भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन मत करिए, उसकी जांच करिए कि उसमें वो सिग्नेचर 22 दिसंबर 2025 को इनने सारे पदाधिकारी बदल दिए। पैन कार्ड से अगर सिग्नेचर का मिलान होगा तो आप पा जाएंगे ये सिग्नेचर नकली है। नकली सिग्नेचर से सारे पदाधिकारी बदल के ये कौशल विकास मंत्रालय से, जेएसएस डिवीज़न है, जन शिक्षण संस्थान, उससे सारे अनुदान डिपॉजिट करवाते हैं। आजकल डीबीटी सिस्टम है, डीबीटी सिस्टम से खाते में आता है, और जो भी एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं उनसे कैश में वो पैसा आधा वापस ले लेते हैं। इसका वीडियो भी मेरे पास है, वो वीडियो भी मैं आपको खुलासा करूंगी अगर आप बोलेंगे तो। बाकी पेपर्स तो मैंने आपको दे दिए हैं। शिखा सिंह ने बताया कि जो महेंद्र सिंह चौहान है वो उनके पति हैं, मगर उन्होंने उनको घर से ब्लैकमेलिंग की वजह क्या, मैं क्या ब्लैकमेल करूंगी? मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के चली आई। मैंने तो पूरी गृहस्थी बनाई, 19-20 साल से रह रही हूँ, 21 साल से महेंद्र सिंह चौहान जी के जाती हूँ। मैं क्या ब्लैकमेल अब आगे करूंगी? आप कहाँ रहेंगी? आपके कोई परिवार मेरा पिता? घर है, मुझे घर दिलवाइए। मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, मेरे पास हर चीज़ के बिल हैं, मुझे गृहस्थी दिलवाइए ना। और ये इसलिए मैं बहुत बहुत दिल से कह रही हूँ, पूरी ईमानदारी से कह रही हूँ कि अगर कोई सरकारी अलॉट किसी को भी अलॉट हो तो पति पत्नी दोनों के नाम हो या ना हो। तो शिखा सिंह से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि जो महेंद्र सिंह चौहान का जो सरकारी आवास है ये उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक लिया है, क्योंकि वो पत्रकार तो हैं मगर एक नेतागिरी भी करते हैं। उन्होंने ये बोला, मोहन यादव जी से अपील करी कि जो सरकारी मकान है वो अलॉट अगर हो तो पति पत्नी के नाम हो। उन्होंने पूरी गृहस्थी बनाई है, उन्होंने कहा कि मैंने पूरे बिल लिए हैं वापिस। उन्होंने यही कहा कि मुझे मेरी गृहस्थी वापिस चाहिए, और पुलिस को भी उन्होंने शिकायत की है हबीबगंज थाने में, कमिश्नर और साहब को भी मैंने की है। कमिश्नर साहब को भी उन्होंने कहा है। जिस दिन मैं गई थी ये सब बातें बोलने, क्योंकि मुझे मेरे साइन पे भी फ्रॉड किया है उनने, सारा गवर्नमेंट अनुदान वो फ्रॉड से निकाल लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट करके, दोनों ही संस्था का। उस दिन आलोक शर्मा जी भी शायद वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था बहन पूरी मदद होगी। आज तक मैं उनके फ़ोन का वेट कर रही हूँ। उस दिन कब से ये मामला चल रहा है? कितने मामला तो चल रहा है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा चल रहा है। 6-7 महीने से थोड़े वो ज़्यादा एग्रेसिव और उद्दंड हो गए हैं कि अब तुम्हें लाना ही पड़ेगा, अब समय आ रहा है नज़दीक, उनको समय समय पे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी 9 फरवरी को कुछ आपके साथ क्या कोई मारपीट हुई थी क्या? हाँ, उनने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। कभी-कभी वो रात में 1-2 बजे भी जब पी लेते थे, उनका डेली की ड्रिंक की आदत है। अगर उनका बॉडी का जाँच कराएँ आप तो डेली ड्रिंकर हैं वो, डेली ड्रिंक करते हैं, और पहले भी करते थे, ये सब जानते हैं। तो उनने मुझसे ये बहुत, मतलब काफ़ी गंदे शब्दों में, जो मैं उपयोग नहीं कर सकती, उस शब्दों में बोल के मुझसे कहा कि अब तू तड़ाक भी वो बहुत करते हैं, बहुत गलत भाषा में बात करते हैं कि अब तुम्हें बात करके पापा से लानी पड़ेगा। मेरे पिताजी की उम्र 79 ईयर्स हो गई है, वो अभी तो मेडिकली अनफिट हैं। लास्ट 6 महीने पहले वो हाफ वेंटिलेटर में भी थे, तब भी ये कभी गए नहीं उनको देखने। उनका कहना है कि अब वो तो, ऐसे शब्द मैं बोल नहीं पाऊंगी पिताजी के लिए, पर उन्होंने ऐसा कहा कि वो तो अब चले जाएंगे तो सारा कुछ वैसे भी हो जाएगा, तो अभी मांग लो उनसे। मुझे भी कई बार धमकाते हैं कि तुम बैंक जाती हो, अकेले जाती हो, कोई तुम्हें पेट में चाकू घोंप देगा, मैं कुछ करवा दूंगा, कुछ पता नहीं चलेगा। एक किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं और मेरा बेटा बैठा हुआ था, 8 साल पहले भी तो किया था, तो क्या हो गया था, कर दो, मार, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। प्लस घर में अगर रहते हैं तो तुम्हें पटक पटक के मारूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तो ये एक पारिवारिक विवाद है शिखा सिंह और महेंद्र सिंह चौहान में। अब देखा जाएगा कि पुलिस इसमें कितना मदद करती है, कोर्ट कितना मदद करती है, क्योंकि शिखा सिंह का कहना है कि मेरी जो गृहस्थी है मुझे वापिस मिले। उनके सभी कुछ इस घर में रखे हुए हैं। ये घर आप देख सकते हैं जो सरकारी आवास है, इसको महेंद्र सिंह चौहान द्वारा लिया गया है, क्योंकि वो एक पत्रकार भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। अब सवाल ये है कि जांच चल रही है, शिखा सिंह अपने दावे रख रही हैं, महेंद्र सिंह चौहान अपने दावे रख रही हैं। अब पुलिस और कोर्ट में ये मामला है, अब देखना होगा कि शिखा सिंह को न्याय कैसे मिलता है। एमपी तक न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।